हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस। ओके, तो आज हम लोगों ने जो कुछ वेक्टर्स से रिलेटेड डिस्कशन किया था, तो वेक्टर से रिलेटेड डिस्कशन किया था, तो आज हम उसी पे बेस अभी मैं ट्यूटोरियल आपको शीट शेयर कर रहा हूँ। ये शीट मैं क्लासरूम पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? कि शीट में आपको भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो सिंपल हैं वेक्टर ओरिएंटेड, वो आप हो जाएंगे। मैं दिखा रहे हैं, ये देखिए ट्यूब शीट दिख रही है सभी को? हेलो, ट्यूब शीट सभी को दिख रही है बेटा? सर। ओके, ये मैं क्लासरूम पे भी शेयर करूंगा ट्यूब शीट, ठीक है? और तो इस ट्यूब शीट में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे वेक्टर्स पे बेस्ड हैं। जो हमारे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह के सिंपल, ठीक है? तो मैं इसको करा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, एक यूनिट वेक्टर आपको गिवन है। यूनिट वेक्टर आज हमने आपको बताया भी था, ठीक है? एक वेक्टर हमारा गिवन है, ठीक है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। सी, ये जो आपको सी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? सी की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है। एंड ऑल्सो द कोसाइन ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक विद एक्स एक्सिस, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये सी कैलकुलेट करना है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए बेटा, आवाज आ रही है। Okay, so what I am saying कि कौन सा बच्चा है? Okay, so if you see in this question, what I was telling you कि यूनिट वेक्टर है, जिसमें ये हमारा वेक्टर है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 0.4 ax कैप प्लस 0.8 ay कैप प्लस सी ए जेड कैप। एक वेक्टर हमने इसको ये ले लिया। तो इसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी एंड ऑल्सो द कोसाइन ऑफ द एंगल, ठीक है? तो सी की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है इसमें, और इसके अलावा ऑल्सो द कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन एंगल जो ये फॉर्म बना रहा होगा किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, आप लोग को ये पता होगा यूनिट वेक्टर चूंकि ये गिवन है, इसको हमने यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है? इसका मतलब इसको हम 1 के इक्वल रख देंगे इस पूरे टर्म को। उसके बाद इसका मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड। दोनों साइड मॉड लेंगे अगर, तो 1 का राइट साइड में जो 1 है उसका मॉड तो 1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये जो है ये 1 के बराबर मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हमने इसको बोला हुआ है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर मैग्नीट्यूड इसका 1 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो ये अंडर रूट 0.4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है?
हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन दिखाता हूँ। क्वेश्चन का सोल्यूशन, वी हैव द सोल्यूशन ऑफ दिस आल्सो, सो आई एम शोइंग यू द सोल्यूशन। शीट्स, ये शीट दिख रही है सभी को? हेलो, शीट दिख रही है बेटा सभी को? ये देखिए, यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। A unit vector is 0.4 ax cap plus 0.8 ay cap plus c az cap. Calculate the value of c and also the cosine of the angle which the vector makes with the x-axis. अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि मैंने इस टर्म को यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड में 1 के इक्वल करेंगे, ठीक है। एक हमने वेक्टर ए ले रखा है, जिसको अगर हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। देखिए 1 हो गया, तो इसको हमने 1 के बराबर कर दिया, ठीक है। ये 1 के बराबर हो गया और इसका मॉड ले लिया राइट साइड में, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका जब आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ये वैल्यू देगा, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √0.2, ठीक है। अब हमारा पहला टर्म तो निकल आया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि क्या फाइंड करना है हमको, कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक विद द एक्स एक्सिस। तो कोसाइन कैसे निकालेंगे? कोसाइन का मतलब होता है, जैसे एक्स एक्सिस के साथ हमने मान लिया अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है हमारा, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फाइंड कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ हमारा बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, जेड के साथ गामा एंगल। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से अगर मैं समझा पाऊँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए 3 एक्सिस हमारे पास हैं, सपोज एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। जैसे ये हमारी हो गई जेड एक्सिस, जैसे जेड हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, मान लेते हैं। तो जो वेक्टर ए है, ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ए है जो कि यहाँ कहीं पे है, मान लीजिए, ठीक है, या इस जगह पे है कहीं पे। तो ये एक वेक्टर ए है जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए हमारा ये वेक्टर यहाँ कहीं पे है, ठीक है, ये वेक्टर ए है हमारा, ठीक, इसको हमने बोला वेक्टर ए, क्लियर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, somebody is creating problem in the group. हेलो बेटा, आवाज आ रही है तुमको? हेलो, हेलो, मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ। जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो अपना जरा वीडियो ऑन करिए।
रोल नंबर 122। हेलो, जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो अपना रोल नंबर ऑन करिए, वो अपनी वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज मैं एब्सेंट कर दूंगा। ठीक है। हर्ष अहमद, पहले रोल नंबर 122 श्रेया सिंह। श्रेया सिंह, आर यू देयर? श्रेया सिंह, ओके। इसके बाद है 123 श्रेया श्रीवास्तव। 124 श्रेयांश। 125 है 125 नहीं, 129 125 129 दोनों लोग वीडियो ऑन करिए जरा, टर्न ऑन योर वीडियो। वन 125 श्रेयासी सिंह। श्रेयासी, आर यू देयर? श्रेयासी, आर यू देयर? वीडियो ऑन करिए बेटा श्रेयासी। 120 132 132 ठीक। 136 137 137 सुमित कुमार तिवारी। 137 143 विकेश। 144 विशाल चौधरी। विशाल। 145 विशाल राय। इसके बाद है अर्श अहमद। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। सिद्धांत श्रीवास्तव 131। सिद्धांत। इसके बाद जो है 146 विशाल सिंह। 146 विशाल सिंह। 138 श्रेयस रंजन। 138 है श्रेयस रंजन। 138 ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। Okay, so what I was telling, जैसे ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, हमने इसका मैग्नीट्यूड 1 किया पहले, यूनिट वेक्टर था ये, मैग्नीट्यूड 1 किया, बाकी अंडर रूट हमारा आ गया 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला जो हमारा टर्म है, ठीक है, इसका मॉड लेंगे तो 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे हमें सी की वैल्यू अंडर रूट 2 मिल गई। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे
I'm trying to note it. Okay, so x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस मैं बता रहा था आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है, 3 एक्सिस हमारे पास है, ठीक। इसको हमने ले लिया z एक्सिस, ये हमारा सपोज y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ P लिया हुआ है या A वेक्टर लिया हुआ है, ये हमारा A वेक्टर हो गया सपोज, ये इस डायरेक्शन में है हमारा A वेक्टर, ठीक है। ये जो A वेक्टर है वो x के साथ हमारा अल्फा एंगल पे है, दिस इज योर अल्फा एंगल, ठीक है। हो गया अपॉन मॉड ए, मॉड हम लोग निकाले हैं सी की वैल्यू रखने के बाद, जो हमने मॉड निकाला है तो मॉड हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पे, एक ए मॉड जब सी की वैल्यू रख देंगे, ये अंडर रूट 2 यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.2 हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे जब आप, तो यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मॉड ए आएगा ये हम सॉरी ये मॉड ए, इसको बल्कि ये रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, तो मॉड ए हमारा जो है यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा, तो हम सीधे ए की वैल्यू 1 रखेंगे नीचे, ठीक है। तो जब इसको आप 1 रखेंगे, दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ओके, सो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 रखेंगे आप, ये देखिए 1 रखने के बाद हमारा आ गया cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन मॉड ए। ax की वैल्यू हमारी जो ax कंपोनेंट है a वेक्टर का वो 0.4 है, तो 0.4 हो गया। मॉड ए जो हमने निकाला, मॉड ए हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर बोला हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमने 1 डायरेक्ट रख दिया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, cos अल्फा अल्फा निकालेंगे तो cos इनवर्स 0.4 हो जाएगा और ये 66.4 डिग्री आपको आंसर दे देगा, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर हो गया सेकंड वाला। एक आंसर आपका सी की वैल्यू हो गई और एक आंसर आपका ये हो गया 66.4, क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से मैं आपको ट्यूब शीट दिखा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन a बार इज इक्वल टू 5ax माइनस 2ay प्लस az कैप, क्लियर। ये आपका एक ए वेक्टर है, तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर b सच दैट b पैरेलल टू a, ठीक है। क्या करना है इसमें, हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है यूनिट वेक्टर b का सच दैट b और a आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो देखिए एक a वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको मतलब एक बी वेक्टर आपको एक्सप्रेशन निकालना है बी वेक्टर का, तो बी वेक्टर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा। ये का मतलब क्या है, जैसे ए वेक्टर में ये क्या है, ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए जेड है, ऐसे एक हम बी वेक्टर मानेंगे जिसका कंपोनेंट होगा बी एक्स, बी वाई और बी जेड। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? Okay, so if you see what I was saying, बच्चा अभी ज्वाइन किया है, कौन है ये? सौरभ सिंह, बेटा आर यू देयर? सौरभ सिंह, आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस भी चैट बॉक्स में भी मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग, एक वेक्टर ए गिवन है, एक हमको बी वेक्टर निकालना है इन दिस फैशन कि बी और ए वेक्टर आपस में पैरेलल है, ठीक है।
तो हमने एक एज्यूम करेंगे पहले हम एक लेट अस एज्यूम ए बी वेक्टर दैट इज बी इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। ये जितने भी हमारा ये ए वेक्टर जैसे लिखा हुआ है ऐसे एक बी वेक्टर हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल दो वेक्टर हमारे पैरेलल होते हैं, इसकी क्या कंडीशन होती है वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसका भी सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। We have the solution of this also. So just wait. ओके, सो ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन है जो कि जीबीटीयू में आया भी था पहले, मतलब एकेटीयू पहले था, ये जीबीटीयू नाम से एकेटीयू में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। सो एक वेक्टर हमारा ए है, इसमें एक्सप्रेशन निकालना यूनिट वेक्टर बी सच दैट बी पैरेलल टू ए। तो देखिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे हमने एक बी वेक्टर ले लिया, ये देख सकते हैं आप लोग, वी हैव एज्यूम ए बी वेक्टर, क्लियर। मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमने बी वेक्टर लिया हुआ है। इस बी वेक्टर की हेल्प से हम लोग निकालेंगे कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम बी वेक्टर में जितने भी हमारे ये कंपोनेंट इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ये है, यू कैन सी दिस इज द कंडीशन, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कंडीशन है, क्लियर। ये आपकी कंडीशन है, यही कंडीशन हमको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। ये देखिए कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जैसे आपका ये देखिए ए के साथ ये ए एक्स है, ये ए वाई, ये ए एक्स, ये ए वाई है, ये ए जेड है, क्लियर। ए एक्स अपॉन बी वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज बी एक्स, सॉरी ए एक्स अपॉन, हाँ ए एक्स अपॉन इसका ए वेक्टर ले लीजिए, ए वेक्टर आपका ये हो गया, या मॉड मॉड जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन बी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये ए एक्स आपका 5 हो गया, ए आप निकालेंगे इसका, ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा, ए का मतलब है यहाँ मॉड से, ठीक है। इसका जब मॉड लेंगे तो दोनों साइड आपको इसका इधर अंडर रूट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इससे मॉड वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमें ए मिल जाएगा, ठीक। तो ए एक्स आपका है 5 अपॉन मॉड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इस बी वाले वेक्टर का भी पहला कंपोनेंट बी एक्स, तो बी एक्स अपॉन बी का मॉड वैल्यू दैट इज मॉड, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया, मतलब ये कंडीशन है इसकी पैरेलल की, ठीक है ना। तो ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मींस दो वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल तब होंगे जब उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का रेशियो, जैसे ए एक्स बाई ए इज इक्वल टू बी एक्स बाई बी होगा, ए वाई बाई ए इज इक्वल टू बी वाई बाई बी होगा, ए जेड बाई ए इज इक्वल टू बी जेड बाई बी होगा। ये कंडीशन हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही हमने किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली ए एक्स बाई ए हमारा आ गया जैसे 5/√30 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया बी एक्स, और बाई मॉड की जगह हमने 1 लग दिया। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैंने यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, मैंने बोला ना कि ये जो बी है हमारा ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में ही गिवन है, देख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये यूनिट वेक्टर बी सच दैट बी इज पैरेलल टू ए, तो मतलब यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ये 1 है इसका मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ पे 1 रहेगा मैग्नीट्यूड, इससे हमें बी एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसके अप्लाई करेंगे, ए वाई बाई ए इज इक्वल टू बी वाई बाई बी, तो हमको मिल जाएगा बी वाई मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग ए जेड बाई ए इज इक्वल टू बी जेड बाई बी अप्लाई करेंगे, तो हमको थर्ड वाला कंपोनेंट बी जेड मिल जाएगा। इन बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है, बी वाले फॉर्मूले में, दैट इज बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इज देयर एनी डाउट, हेलो
किसी को बेटा कोई डाउट है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड ट्यूटोरियल का क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, यूजिंग बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, किसी को डाउट अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फाइंड द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर बी ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से। तो जैसे आपको पता है, दो वेक्टर्स मतलब ए और बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्वेल्थ लेवल में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा यूनिट वेक्टर भी आता है और डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर नहीं आता है, ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान रखना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखना है, मैं आपको अभी बता ही दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एक मिनट मैं नोटेट करके बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक वेक्टर मान लीजिए ए है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए डॉट बी, ठीक है। दो वेक्टर ए डॉट बी हैं, इनके ऊपर आपको वेक्टर भी लगाना होगा इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा? मॉड ए, बेटा दिख रहा है सभी को जो मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये थीटा एंगल है, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। सॉरी, यूनिट वेक्टर इसमें नहीं आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था। देखिए, ए क्रॉस बी हो जाएगा इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू एक यूनिट वेक्टर आएगा इसके साथ, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए तो एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमको इन्हीं दोनों की हेल्प से, ठीक है, यही दो मेथड, ये दो हम फॉलो करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, ये चीज हमको देखना है कि हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करने का तरीका क्या है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में एक्स ए एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में वाई हो गया, जेड डायरेक्शन में ए जेड हो गया, ठीक है। क्योंकि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के यूनिट वेक्टर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो कई जगह यूनिट वेक्टर आई जे के फॉर्म में भी लिखे रहते हैं, कई जगह हम लोग ए एक्स ए वाई ए जेड फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट अगर आप करेंगे, ठीक है, तो दो दो वेक्टर जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, इसके ए वाई इसका ए वाई, ए एक्स तो दोनों में जीरो है, इसका ए जेड इसका ए जेड, ए वाई का ए वाई से भी होगा, ए वाई का ए जेड से भी होगा, ए जेड का ए वाई से होगा, ए जेड का ए जेड से होगा। तो जब सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ए डॉट ए हमने किया सपोज, तो ए और ए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ए वाई बोल लीजिए, ए वाई इंटू ए वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू ए वाई करेंगे तो मॉड ए वाई इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वैल्यू सेम है ए वाई तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ कॉस जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस जीरो, तो केवल आपका क्या बचेगा, ए वाई इंटू ए वाई बचेगा, तो मतलब ए वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम सिमिलर वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, सिमिलर वैल्यूज का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, मतलब वन मिलेगा, ठीक है। कॉस जीरो हो जाए, कॉस जीरो का मतलब वन, ठीक है। ए डॉट ए आपको ए स्क्वायर दे देगा सिंपली डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिसिमिलर वैल्यू से करेंगे, जैसे ए डॉट बी करेंगे या ए वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई और ए जेड में कितने का एंगल का डिफरेंस है, 90 डिग्री का, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों 90 डिग्री पे हैं आपस में। तो ए वाई ए जेड से 90 डिग्री एंगल पे है, तो कॉस 90 अगर आप रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो दे देगा। इसका मतलब ए वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, बेटा आवाज आ रही है? हेलो हेलो, स्पर्शी गुप्ता, बेटा आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रहा जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ऐसे ही जब ये तो डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई, डॉट प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना आपको, अगर सिमिलर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए वाई को ए वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब ए वाई इंटू ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों के बीच का एंगल जीरो रहेगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो यहाँ जब आप रखेंगे इस फॉर्मूले में तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस जीरो इज वन, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसिमिलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए ए वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई इंटू ए जेड होगा, और कॉस थीटा में थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इससे आपको होल रिजल्ट जीरो मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ डिसिमिलर मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ जीरो है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ए वाई का ए वाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगर ए वाई का ए वाई से क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी, तो इसमें भी ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला, थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी क्योंकि सेम है, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर का मल्टीप्लाई करने से हमको रिजल्ट मिल रहा था, क्रॉस में सिमिलर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जीरो मिलेगा, उल्टा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिसिमिलर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए वाई को ए जेड से करते हैं, तो ए वाई को ए जेड से करेंगे तो हमको रिजल्ट जीरो नहीं मिलेगा, तब क्या मिलेगा रिजल्ट हम बता देते हैं आपको। देखिए तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तब आपको एक साइकिल फॉलो करनी है,
इस तरीके से मैं साइकिल बना रहा हूँ। देखिए इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में चलाएंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे मैं क्लॉकवाइज ही चलाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए ये आपका आई कैप, आई वेक्टर है, आई मतलब ए एक्स, ठीक है। ये आपका जे कैप है, जे मतलब ए वाई, और ये आपका के वेक्टर है, ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब है कि आई इंटू जे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो के आएगा। कहने का मतलब ए एक्स का ए वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए जेड मिलेगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला ऐसे ही ए वाई का ए जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ए जेड का ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई मिलेगा। अगर आप उल्टा कहीं चलते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ए वाई का ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए वाई ये है, ठीक है, और ये ए एक्स है। अगर आपका कहीं उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ए वाई पहले आ रहा है, ए एक्स बाद में आ रहा है, तो ए वाई क्रॉस ए एक्स है, तो आपको माइनस रिजल्ट देगा। क्या देगा, माइनस ए जेड। क्या आप उल्टा चलने लगे अब, है ना। साइकिल तो क्लॉकवाइज है, अगर आप उल्टा घूम गए, मतलब इसका पहले ये आ गया फिर ये आ गया, मतलब वाई क्रॉस एक्स हो गया, तो आपको माइनस जेड मिलेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब बस यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यही जो इसमें जो फंडामेंटल चीज़ है वो यही है, इसी के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपली इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में इजीली आ जाएगा। इसका भी मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ हमारे पास अवेलेबल। जैसे देखिए आपको ये जो मैं रूल बता रहा था आपको, थंब रूल है, एग्जैक्टली वो थंब रूल फॉलो होता है, ठीक है। ये देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये देखिए ये क्रॉस बी प्रोडक्ट है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, स्क्रू रूल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ये है, ठीक है। नीचे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे भी आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब मैं आपको सीधे इस पे रिजल्ट में लेके आता हूँ। जैसे मान लीजिए